सभी मित्रों को सादर प्रणाम। जय बद्री विशाल, जय माता दी। दोस्तों, जो हमारी लड़ाई है पर्यावरण को दूषित करने के विरुद्ध, उस लड़ाई में अभी हम उसी स्थान पर हैं। अपने देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली का क्षेत्र कर्णप्रयाग और नगर पालिका कर्णप्रयाग, जहाँ पर कूड़ा निस्तारीकरण का मुख्य अड्डा बना रही थी, तो उसी स्थान पे हम आपको जो है वहाँ का दृश्य का आपको एक बार अवलोकन कराएंगे। यह दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि प्रकृति की छटा के बीच में आप चारों तरफ देख सकते हैं हरियाली का मंजर है। तो सुंदर हरियाली छाई हुई है इस क्षेत्र में, और लगभग हमारे देश के हर कोने में ऐसी हरियाली, जहाँ वनस्पतियाँ होगी तो ऐसी हरियाली छाई हुई है। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ का दृश्य का अवलोकन करिए, अच्छी तरह प्रकृति को निहारिएगा। बड़ी सुंदर और सुसज्जित, जिस प्रकार की एक महिला या एक पुरुष अपने पूरे श्रृंगार में रहता है, तो उसी प्रकार आजकल के मौसम में प्रकृति अपने पूरे श्रृंगार में रहती है। ये देखिएगा। और ठीक जहाँ पर कुछ दिन पहले इनके द्वारा, नगर पालिका कर्णप्रयाग के द्वारा जो वृक्ष और वनस्पतियाँ काटी गई थी, उसके बीच में देखिएगा आप, जैसे हमको यहाँ पृथ्वी से चंद्रमा पे एक जो गड्ढे दिखाई देते हैं, धब्बे, एकदम चंद्रमा पे दाग जैसा, तो उसी प्रकार का ये इस प्रकृति की छटा के बीच में आप देख सकते हैं। ये लग रहा है जहाँ जहाँ तक इन लोगों ने जो है ये पेड़ काटे हैं, वहाँ तक पूर्ण रूप से इसको देख कर ही मन उदास हो रहा है। इस जहाँ पर पेड़ काटा हुआ है, ये काटे हुए हैं पेड़, तो वहाँ का दृश्य देख के ही कोई अचानक से देखेगा तो उसका मन उदास हो जाएगा। और यहाँ पर आप लगभग 1 मिनट नज़रें रखेंगे तो नज़रों में थोड़ा सी आपके आँखों में जलन सी होने लगेगी। लेकिन इस तरफ आप जो है 10 मिनट नज़रें बिछा के रखोगे, नज़रें रखेंगे, तो आपकी आँखें तरोताज़ी हो जाएगी। मैं एक आँखों के योग की बात कर रहा हूँ साहब। और इसी बीच में लगभग इन पेड़ों को काटे हुए 1 सप्ताह से ऊपर हो गया, 10 दिन लगभग हो गया है। और जो बादल फटना, बाढ़ आना, आपदा आना, इसी का मुख्य कारण है, आप भली भांति जानते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे ये इन्हीं के द्वारा ये सारा जो है, इधर जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, उन्हीं के द्वारा ये मिट्टी फेंका गया। अब ये मिट्टी, यहाँ पर बारिश आएगा तो ये मिट्टी पूर्ण रूप से बह के चले जाएगा। यदि ये पेड़ होते तो पहले पानी आके, ऊपर बारिश का पानी आके उन पेड़ के पत्तों में टकराता, फिर जो बेग है वो बेग कम होके वो आराम से इस पृथ्वी पर वो पानी की बूंदें गिरती हैं, जिससे कि जो है जो बारिश हमारे लिए खतरनाक हो सकती थी, वो हमारे लिए जो है खतरा ना हो के हमारी जो है हमारे काम आ सकती है, आती है। ये देखिएगा, ये अब इस प्रकार के ये पेड़ काटे हुए हैं दोस्तों। देखना आगामी ये इसी पहले तो इसी बरसात में, नहीं तो दूसरे बरसात में यहाँ पर भूस्खलन होने की संभावना हो सकती है, बन सकती है। आप ये देखिएगा, ये और ये देखिएगा, ये है। और इन्होंने इन पेड़ों को ऐसी दशा में काटा हुआ है, ये देखिएगा कि इनको देखकर बड़ा दुख भी हो रहा है, अत्यंत दुख हो रहा है कि इन्होंने, इन निर्दयियों ने किस प्रकार से ये पेड़ कटवाए यहाँ। और प्रकृति अवश्य इनको इसका दंड देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखिएगा,
आप देख सकते हैं कि इस हरियाली के बीच में ये किस प्रकार से दाग दिखाई दे रहा है। और अब आप लगा सकते हैं कि यदि, मैं पहले भी अवगत करा चुका हूँ, यदि इस क्षेत्र में कूड़ा निस्तारीकरण केंद्र बनेगा और उस पर जहरीली गैसें आती हैं, आप लोग जानते ही हैं, तो ये सारी जो है, जो आपको ये पर्यावरण दिख रहा है यहाँ का, प्रकृति का जो ये वनस्पतियाँ हैं, ये सारे जो है इनको हानि पहुँचेगी और ये मूर्छित हो जाएंगी। ये सब यहाँ से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और आने वाले समय में जब ये समाप्त हो जाएंगी तो ये पहाड़, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये जो है फिर इसी प्रकार से भूस्खलन का और आपदा का रूप लेने लगेंगे। ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो है कि ये वनस्पतियाँ, यदि यहाँ कूड़ा निस्तारीकरण केंद्र बन गया तो वनस्पतियाँ यहाँ से ये जीवित रहेगी। ये आपको पूर्ण रूप से उसके बाद मृतक अवस्था में मिलेगी। देखिएगा दोस्तों, ये हमने इसलिए इसका विरोध किया है, क्षेत्रवासी आएं और इसका पुरजोर विरोध करें, क्योंकि इसमें मनुष्यों की हानि तो जितनी होगी, परंतु प्रकृति और वन्य जीवों की बहुत हानि हमको होगी। लेकिन बड़े शर्म का विषय है कि हरेला पर्व कुछ ही दिनों पहले गया, लेकिन बड़े बड़े नेता, अभिनेता, अधिकारी महोदय फ़ोटो खींच के जो है पेड़ लगाया नहीं लगाया वो तो भगवान बद्री विशाल और वो पेड़ ही जानता है कि मुझे किसने रोपा है। लेकिन फ़ोटो तो खूब फेसबुक, यूट्यूब, अन्य जितने भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा। लेकिन जब मैं उन फ़ोटोओं को देखता तो मेरे मन में एक संशय होता कि यदि इसी प्रकार से ये हरेला का पर्व होता जा रहा है और गलती से ये पेड़ बड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन हर वर्ष सारे मंत्री, अधिकारी, विभाग, आम जनमानस फ़ोटो खिंचवाने के लिए पेड़ लगा देता है, लेकिन ये पेड़ क्या 6 माह 6 दिन से ऊपर चलते होंगे या नहीं चलते होंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि एक वर्ष हरेला का पर्व मनाया जाए और दूसरे वर्ष ये रखा जाए कि ये पेड़ फलाने सिंह ने लगाया था, देवेंद्र सिंह ने लगाया था जी, अब इसके साथ फ़ोटो खींचो कि ये पिछले साल इतनी तारीख को हरेला के पर्व को देवेंद्र सिंह जी द्वारा रोपा गया था। आज ये 1 वर्ष पूरा हो चुका है। जैसे जन्मदिन इंसान का मनाया जाता है उसी प्रकार से उस पेड़ का जन्मदिन मनाया जाए। कम से कम लोगों को ये तो पता चले कि फलाने सिंह का या फलाने अधिकारी का, फलाने जनप्रतिनिधि का ने ये पेड़ लगा रखा है, ये इतना बड़ा हो गया। हर साल इतनी ही फ़ोटो, हज़ारों लाखों फ़ोटो खिंच जाती हैं, लेकिन वो केवल, मुझे लगता है वो हरेला की फ़ोटो केवल वहीं तक ही सीमित होती है। अब न मनाएं, ना आप फ़ोटो खींचें, ना वो न मनाने का तात्पर्य जो है आप फ़ोटो ना खींचें, लेकिन इस प्रकार से पेड़ ना काटें, तो वही हमारे लिए हरेला है। एक तरफ जो है हरेला पर्व मनाया जाएगा फ़ोटो खींचने के लिए, नकली बनाने के लिए, और दूसरी तरफ ये त्राही, ये जो आपदा को, जो बाढ़ को और भूस्खलन को जो है न्योता देने वाला कृत्य इनके द्वारा किया जा रहा है। मैं क्षेत्रवासियों से अनुरोध करता हूं इसका पुरजोर विरोध हो। हम अपने स्तर पे विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।